वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल क्रैक द एग्ज़ाम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, नेक्स्ट डे मैं पक्का आपका डाउट सॉल्व कराऊंगी। और हैप्पी मकर संक्रांत एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बेसिकली 10 प्रिंसिपल हैं जिनको हम तीन ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी जो हमारी है वो है प्रिंसिपल ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई चक्कर नहीं 10 के, लेकिन आपसे इस पेपर में लर्न करने के लिए आसानी हो जाएगी कि कैसे पीपल डिसीजन लेते हैं। वो इसमें चार आएंगे। तो पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। अब आपको पता होना चाहिए ट्रेड ऑफ क्या होता है। ऑफ का मतलब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास 20 रुपीज़ है, आप चले गए मार्केट, आपको खरीदना है एप्पल या ऑरेंज। आप क्या करोगे? 20 रुपये में रेट है उसका, एक का 18 रुपये, एक का 20 रुपये। तो आप क्या करोगे? 18 रुपीज़ वाला प्रेफर करोगे ना, कि चल आज के दिन मैं ऑरेंज खा लेता हूँ, एप्पल फिर किसी दिन खाऊंगा। तो एक को छोड़ना पड़ता है, ऑफ। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल। और जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। ये समथिंग ना रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम आगे पढ़ेंगे जैसे टर्म्स आएंगी ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उससे। तो कहता कि जो कॉस्ट है किसी चीज़ को पाने के लिए, उसके बदले आपको कुछ चीज़ को देना पड़ता है। सपोज करो आप चले गए मूवी देखने, 300 रुपये की टिकट है, जितने की भी हो चलेगा, और आपने उसके लिए 3 घंटे वेस्ट कर दिए। ठीक है, मूवी तो देख ली, तीन पैसे देके, गेट कॉस्ट ऑफ समथिंग मतलब आपने गेट मूवी देखने के लिए, गेट इट करने के लिए उसके पैसे दे दिए, लेकिन उसके बदले गिव अप क्या किया? अपना 3 घंटे का टाइम। क्या पता आप 3 घंटे में कुछ और भी कर सकते थे। ठीक है ना? तो ये सेकंड प्रिंसिपल। और थर्ड प्रिंसिपल हमारा आता है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। अब रैशनल पीपल कौन से होता है? ये मेरी तरफ ये सोचते हैं कि क्या सस्ता है क्या नहीं, मतलब और अच्छा भी होना चाहिए। जैसे कभी कभी ना मैं बाजार जाती हूँ तो कोई सब्जी इतने रुपए किलो बता रहा है, कोई इतने, तो मैं देखती हूँ कोई 100 बताता है, कोई 100 भी। ठीक है, तो अगर जो रेट जानून है ना, 100 जैसे ठीक लगा, तो रैशनल पीपल क्या होते हैं, हमेशा मार्जिन पे ही सोचते हैं कि नहीं हम 100 रुपये किलो ही प्रेफर करेंगे। ओके। और फोर्थ हमारा प्रिंसिपल जो है वो है पीपल रिस्पॉन्स टू इंसेंटिव। और आपको पता है इंडियन पीपल तो इंसेंटिव को रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो आप जैसे ना क्रिसमस या न्यू ईयर पे सेल लगती है, बाय वन गेट वन फ्री, तो लोग तो दबादब एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। और 50% ऑफ, 20% ऑफ, तो आपको पता है कि इंडियन पीपल ज़्यादा इंसेंटिव को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये चार प्रिंसिपल आते हैं। और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है प्रिंसिपल ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट में कैसे पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो बिजनेस को बढ़ावा दे सके, मतलब ट्रेड कर सके। तो फिफ्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है मार्केट आर यूजली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मार्केट क्या होती है, आगे टॉपिक भी आएगा व्हाट इज मार्केट। ठीक है, तो मार्केट वो जगह है जहाँ पे बायर और सेलर होते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कल बताया जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी होती है। तो कहता है मार्केट एक अच्छा वे है, मतलब एक अच्छा जरिया है जहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ मनी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि और आपको पता है अगर बायर और सेलर होंगे तो हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट। बायर और सेलर भी कर रहे हैं। और अगला जो प्रिंसिपल है वो है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ये तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, ट्रेड करने से तो आपको पता है हमारी जो जिंदगी है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और अगला जो प्रिंसिपल है इसमें वो है गवर्नमेंट कैन सम टाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। कहता कि जो गवर्नमेंट है वो कभी कभी क्या कर सकती है, देखो अगर मार्केट में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा ना, मार्केट कंडीशन, तो गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी, उसके मेजर्स या टूल को यूज करके वो सोसाइटी, मतलब सोसाइटी या मार्केट की कंडीशन में, मेन हम मार्केट पढ़ रहे हैं तो मार्केट की कंडीशन को क्या कर सकती है, इम्प्रूव। वो कुछ ऐसा चीज ला सकती है। लेकिन आपने सुना होगा ना कि मार्केट में मंदा चल रहा है, गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट के आगे चिल्लाते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लोन को माफ करो। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, देखती है कि अगर सोसाइटी मार्केट में, सॉरी बार बार सोसाइटी बोल रही हूँ, मार्केट में अगर मंदी चल रही है, वो क्या करते हैं, लोन दे देते हैं उनको कि इंटरेस्ट रेट इतना, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटना शुरू करते हैं, मेन तो लोन ही देते हैं। ठीक है, तो अगला हम चलते हैं, जो थर्ड मेन कैटेगरी है वो है प्रिंसिपल ऑफ हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क। कि कैसे इकोनॉमी एज अ होल वर्क करती है। होल का मतलब याद है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एट्थ हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज।
कहता और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नेशनल इनकम कहते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो कहता किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड उसके ना गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से पता चलता है। जैसे यूएसए, चाइना, ये इतनी सही प्रोडक्शन करते हैं ना, तभी हम कहते हैं यार इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अच्छा है। तो हमारी इंडिया भी इस पर क्या कर रही है, फॉलो कर रही है इसको कि हमारे भी प्रोडक्शन क्या हो गुड्स और सर्विसेज की, और हमारे हर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, अच्छा। और 9th वाला है प्राइजेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। और आपको पता है एक बार जिम्बाब्वे ने ऐसा किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा नोट छाप दिए, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होगी क्योंकि हर चीज़ 100 रुपए की आने लगी। एक छोटा सा पेन भी कितने का, 100-200, क्योंकि लोगों के पास क्या हो गया, पैसा ही पैसा। और लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है, सोसाइटी फेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है सोसाइटी को कभी कभी शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, टॉपिक आएगा, ठीक है। महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता है ये सबसे ज़्यादा है, इनके बीच कभी कभी सोसाइटी को शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। तो ये हमारे 10 प्रिंसिपल हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।